आप सभी का बहुत अच्छा स्वागत है और मैं निखिल आपका मैथ्स गुरु जी आज एक न्यू टॉपिक लेके आया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है सेट्स एंड थ्योरी। तो अगर मैं बात करना चाहूँ सीधे पॉइंट पे आते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स होता क्या है और सेट्स के टाइप कितने होते हैं। जनरली अगर मैं बात करूँ तो सेट है क्या, सेट बेटा अगर सीधी सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, सेट आज तक वो चीजें हैं जो आपको बचपन से पढ़ाई गई है। बचपन से बोलते ना कि बताओ कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, तो आप बोलते हो कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब आप इन सारी चीजों को एक कर्ली ब्रेसेस के ब्रैकेट्स के अंदर में लिख देते हो तो इसे मैथ्स रिप्रेजेंटेशन की भाषा में इसको हम सेट कह देते हैं। मींस अगर मैं कहना चाहूँ जहां भी आपने ये कर्ली ब्रैकेट और इनके बीच में कुछ लिखा देखा तो आप समझ लीजिए कि इट इज अ टाइप ऑफ सेट ओनली। सेट जरूरी नहीं कि सिर्फ एप्पल, बनाना और इन सब का मींस में मतलब फ्रूट्स का हो, ये नंबर्स का भी हो सकता है। ये आपके मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड के रिलेशन कितने हैं, आपके मैटरनल में मामा मासी जो भी हैं उनके आप एक सेट बना सकते हो कि मामा मासी कजन, ये सब मैटरनल साइड है, ठीक है। और अगर मैं दूसरी चीजों की बात करूं, होल नंबर्स का सेट होता है, हम बोलते हैं होल नंबर्स का सेट कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग समथिंग सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स के सेट भी होते हैं। तो मींस सेट क्या है, कुछ नहीं, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच आर वेल डिफाइंड या फिर थिंग्स जो हमें पता हो, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर मैं बात करूं आप अपना खुद का सेट लीजिए, कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स राजू, चिंटू, मिंटू, मोहन, सुनीता, रीता, इन सब के भी आप सेट्स ले सकते हैं। दीज आर कौन है भाई, ये है सेट आपके फ्रेंड्स के, ठीक है। तो सेट क्या है, जब हम आपसे कह देंगे भाई बताओ, मैंने बोला चलो सेट ऑफ फ्रूट्स, तो सेट ऑफ फ्रूट्स में आपने कुछ नहीं करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, आपने बोला एप्पल, बनाना और मतलब सेट कुछ नहीं है कि चीजों को कलेक्शन के वे में लिखने का तरीका। और दूसरी चीज जहां भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स देखे आप समझ जाओ सेट का सवाल है। और अगर मैं चीजें और क्लियर करना चाहूँ तो जनरली मैथमेटिक्स में सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे? कैपिटल लेटर से। तो हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज अ सेट। सेट कुछ नहीं है, जब कुछ नोन चीजों को जो वेल डिफाइंड हो उनको हम एक जगह इकट्ठा करके लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, तो उस चीज को हम सेट कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मूविंग फर्दर कि भाई सेट्स के कितने टाइप हैं, क्या क्या है सेट। अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो सेट के टाइप्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ आप खुद समझ सकते हो यार, ये वर्ल्ड में दो प्रकार की चीजें हैं, एक चीज है वो डेफिनाइट और एक चीज है इंडेफिनाइट। डेफिनाइट चीजें क्या भाई, बोलते हो ना कि वो 10 चेयर रखी हैं या फिर 10 लोग खड़े हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चीजें गिनी चुनी अवेलेबल हो या फिर ऐसी चीजें प्रेजेंट हो जिन्हें आप काउंट्स कर सकते हैं, काउंट किया जा सकता है, उन्हें आप बोलते हैं डेफिनेट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। अब एक नया वर्ड आया एलिमेंट्स। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी नामकरण लिखे होते हैं या जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। और क्या कहते हैं हमें, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनाइट होते हैं, डेफिनाइट मतलब हमें पता है कि ये कितने हैं, तो हम उन्हें कहते हैं डेफिनाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहना चाहूँ राइट द टेबल ऑफ 2, मतलब एक सेट है जिसमें 2 का टेबल लिखा हो। भाई सीधी सी बात है, 2 × 2 2 × 4 6 8 10 12 16 18 और 20, ये आपने कर दिया बन। तो 2 का टेबल एक डेफिनाइट सेट है, ठीक है। अब अगर मैं कहना चाहूँ कि सेट ऑफ योर फैमिली, तो आप क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ योर फैमिली मतलब आपके फैमिली का सेट, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है उनका सेट, ठीक है भाई। आप कह सकते हो फादर, आप कह सकते हो मदर, आप कह सकते हो ब्रदर, आप कह सकते हो सेल्फ, आप कह सकते हो सिस्टर, ये आपकी फैमिली होगी। आप उनके नेम्स पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। मींस जब नंबर ऑफ थिंग्स लिमिटेड होती है, एक वर्ड आ गया लिमिटेड, एक वर्ड आ गया डेफिनाइट, दोनों सेम ही है। जब ऐसी चीजें या फिर सेट के एलिमेंट्स इतने होते हैं कि हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेफिनाइट। और यहाँ अगर हम दूसरे सेट की ओर कूदें, ऐसा सेट जिसमें हम सुबह हमने पिछले
पिछली वीडियो में देखा कि हमने डेफिनेट सेट क्या होता है वहां तक कवर कर चुके थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडेफिनाइट सेट। हमें नाम से पता चल रहा है इनडेफिनाइट मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मींस ऐसे अगर हम बात बोले कि आसमान में तारे कितने हैं तो भाई नहीं गिन सकते आप। इसी तरह अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कि नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5 6 उसके बाद सो ऑन, वो कभी खत्म नहीं होता क्योंकि नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं है। हम बोलते हैं कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या, कुछ नहीं, हमें नहीं पता कि कहां तक वो चीज जा रही है, तभी तो उसको इनफाइनाइट बोल दिया। ओके, अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो इसी तरह होल नंबर भी ले सकते हो, इसी तरह आप इंटीजर्स भी ले सकते हो, इसी तरह आप रियल नंबर्स भी ले सकते हो, इसी तरह आप रैशनल नंबर भी ले सकते हो। आई होप ये वर्ड्स आप याद रखिएगा कि W को बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स का सेट होता है Z, रियल नंबर्स का होता है R, रैशनल का होता है Q। ओके, तो अगर मैं बात करूं इंडेफिनिट सेट हमें समझ में आ गया ऐसे कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज कॉमा सेपरेट करके लिखी जाती है उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं या नॉन काउंटेबल हो जाते हैं तो हम उस सेट को बोल देते हैं कैसा सेट, इनफाइनाइट, इनडेफिनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो व्हाट अबाउट सिंगल टोन सेट? व्हाट इज सिंगल टोन? नाम से समझ में आ रहा है बंदा सिंगल है। ओके, तो मतलब सेट एक सिंगल एलिमेंट को कंटेन करे। जब भी एक ऐसा सेट मिले कि जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगल टोन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि 1 से 20 के 10 का कोई भी नंबर चुन लीजिए। आपने बोला 2, बी ने बोला, दूसरे बच्चे ने बोला 3, तीसरे बच्चे ने बोला 4। तो भाई ये तीनों क्या है, ये तीनों सिंगल टोन सेट है क्योंकि सबके अलग अलग है, पर इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों सिंगल टोन सेट है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ओनली 1। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ओके, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर कि भाई इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर भी होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं। मतलब वो बोलते हैं डिक्टो हूबहू एक जैसा, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। सिर्फ फर्क क्या हो जाता है, मिरर इमेजेस में अगर मैं मान ले रहा हूं कि दो ट्विन्स ब्रदर है, ठीक है, तो ट्विन्स ब्रदर में फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ क्या होता है कि उनके बीच उनका नाम अलग होता है, एक का राजू, एक का काजू, कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, आपकी क्लास में आया, मैंने आपसे कहा कि चलो आप एक सेट बनाइए जिसमें 1 से 10 के बीच में आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, मतलब 1 से 10 के बीच के आपके सारे नंबर्स ले। ओके, तो आप बोल दोगे कि मैंने बनाया 1 2 3 4 लेके 10 तक। इसी तरह दूसरे बच्चे ने इसका नाम भी दे दिया और फिर बोल दिया 1 2 3 4 5 और लेके 10 तक। तो भाई यहाँ फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जो है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है। फर्क सिर्फ कहाँ आ गया, नामकरण में फर्क आ गया। उसने नाम ए दे दिया, आपने नाम बी दे दिया। तो हमें क्या पता चला कि सेट कभी भी नेम से बराबर नहीं हो सकते, वो डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और क्या एलिमेंट्स दोनों में सेम हैं। और एक बात और, जरूरी नहीं कि इनका ऑर्डर यही रहे, आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। आप लिख सकते थे 3 4 5 से लेके 10 तक, फिर आपने लिख दिया 1 2 3। मतलब ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये आप दिमाग में रख लीजिएगा कि हमेशा से जरूरी नहीं कि ऑर्डर आप सेम लिखें, ऑर्डर चेंज हो सकता है। सिर्फ बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। सेम मतलब जैसे हैं हूबहू वैसे ही और उतने ही प्रेजेंट होने चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नल सेट और एम्प्टी सेट दोनों, फिलहाल तो दोनों मैंने एक ही लिख रखे हैं, बट इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में वो हम आगे पढ़ेंगे। नल सेट नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ऐसा सेट जो खाली होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया कि आपको 1 से लेके 10 तक के बीच में, आपको 1 से लेके 10 तक के बीच में ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, 1 से लेके 10 तक के बीच में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 2 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से 2 और 12 के डिविजिबिलिटी वाला, ओके, जो बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आए, एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा हूं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और उसे खाली छोड़ दोगे, क्योंकि आंसर क्या कह रहा है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो 1 से लेके 10 के बीच में। आई होप ये क्लियर है।
तो फिर मैंने आपको बताया कि जब भी हम नल सेट की बात करेंगे तो नल सेट में आप कुछ ना करें, उनको खाली छोड़ना। हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा भी, मैंने आपसे कहा कि 2 और 6 से 2 से और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर जो 1 और 10 के बीच में हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2 से लेकर 12 तक। तो आप बोलोगे कोई नंबर नहीं है, तो आप उसे खाली ब्रेसेस से दिखा सकते हो या फिर एक लिख सकते हो 5 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट की कोई भी एलिमेंट नहीं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे, हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज सबसेट के सबसेट होता क्या है, और इसके आगे मैंने लिख रखा है a is not equals to b। ये वाली कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। हमें नाम से समझ में आ रहा है सब मतलब क्या, आप जानते हो कि सब क्या, सब मतलब किसी चीज का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो छोटे से हिस्से की अगर मैं बात करूं तो आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लो एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और b एक सेट है, मैं बोलूंगा 1 2 3 और 4। तो ऐसा कहा जाता है कि b जो सेट है वो a सेट की हेल्प से बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि b सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो a सेट में प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर a b के बराबर नहीं है, मींस a और b इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है, यहाँ पर 4 5 6 प्रेजेंट है और इसमें 5 और 6 प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें 5 और 6 प्रेजेंट हो जाता तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हो जाते। मतलब सबसेट क्या? सबसेट से एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे सेट से बने हों तो उसे हम सबसेट कह देते हैं। तो इसे लिखा जाता है B, जो सबसेट है किससे? A से। इट इज अ साइन ऑफ सबसेट के हम कहेंगे कि B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, हमें नाम से समझ में आ रहा है व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स हम बोलते हैं ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड जहां पर सब कुछ प्रेजेंट है, मतलब ऐसा सेट जिसमें दुनिया भर के सारे सेट प्रेजेंट हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे नल सेट हो या पावर सेट हो, कोई से भी सेट प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब सेट ऑफ सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।